तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई रॉ का एपिसोड डिसेंट सा रह रहा है आजकल, कुछ ऐसा बहुत भयंकर नहीं हो रहा है, लेकिन व्यूअरशिप ठीक ठाक आ जा रही है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी मंडे नाइट रॉ की 1.828 मिलियंस। इस वीक की व्यूअरशिप थोड़ी सी कम हुई है, बट उतनी ज़्यादा कम नहीं है, उसी के आसपास समझ लो। इस वीक की व्यूअरशिप रही है मंडे नाइट रॉ की 1.809 मिलियंस। अब शो की हाईलाइट्स क्या थी? शो की जो की हाईलाइट्स थी वो थी कि कोडी रोड्स चैलेंज कर रहे ब्रॉक लेसनर को एक थर्ड मैच के लिए। देन लोगन पॉल और रिकोशे का फेस टू फेस। साथ में हमने देखा कि जो मेन इवेंट था 6 मैन टैग टीम मैच। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट थी, पॉइंट आउट करने वाली। ओवरऑल इसके आधार पे इतनी व्यूअरशिप आई है 1.809। मेरे हिसाब से रॉ काफ़ी ज़्यादा डिसेंट चल रही है फिलहाल। स्मैकडाउन में बवाल हो रहा है, 2 घंटे का शो होता है, तगड़ा होता है। एंड ये 3 घंटे का शो हो गया भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब हैवी होते जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए, मैं इतना कह रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने थॉट्स इसके रिगार्डिंग कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक कार्लिटो को लेके। तो हम सबने सुना था कि कार्लिटो का WWE रिटर्न काफ़ी करीब है, उन्होंने साइन कर लिया। उसके बाद अभी तक वो आए क्यों नहीं, सवाल ये है। एंड इवन एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही थी कि वो MSG वाले स्मैकडाउन में, यानी कि जो जस्ट स्मैकडाउन गया लास्ट वाला, उसमें आ जाएंगे। तो आखिर क्यों नहीं आए? तो इसको लेकर अपडेट आ चुकी है। अपडेट का कहना है कि लास्ट वाला जो स्मैकडाउन था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फिल्ड था ब्लड लाइन के सेगमेंट से। मतलब 40 मिनट का तो उनका पहला वाला सेगमेंट ही था, उसके बाद मेन इवेंट के तुम 10 मिनट और काट लो, एज थे। तो ऑलरेडी जो कार्ड है वो काफ़ी स्टैक्ड था। तो ऐसे में यहाँ पे WWE नहीं चाहती थी कि कार्लिटो को लाके उनके रिटर्न को ओवरशैडो किया जाए, तो इसलिए WWE ने कार्लिटो को यहाँ पे बुलाया नहीं। एंड कार्लिटो अब कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब समर स्लैम के अराउंड, लेकिन रिटर्न पक्का है। अब यहाँ पे क्यों नहीं हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। ऑलरेडी कार्ड काफ़ी स्टैक्ड था एंड ब्लड लाइन के इतने बड़े सेगमेंट्स थे कि WWE नहीं चाहती थी कि कार्लिटो के रिटर्न को ओवरशैडो कर दे ये सारी चीज़ें। तो इसलिए कार्लिटो को अब एक अलग स्पेस दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है WWE के मैसिव रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। एंड एटीट्यूड एरा के बाद, इवन एटीट्यूड एरा को भी अगर जोड़ दें, तो WWE पहली बार इतने टाइम बाद जो है इतने मैसिव रिकॉर्ड्स बना रही है। चाहे मर्चेंडाइज सेल्स की बात कर लो, टिकट सेल्स की बात कर लो, या फिर किसी भी चीज़ की। बताया जा रहा है कि एटीट्यूड एरा के टाइम जो व्यूअरशिप वगैरह आती थी वो अच्छी तो थी, लेकिन वो व्यूअरशिप बाकी के जो शोज थे उनसे कम्पीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग टेलीविज़न पे ही स्टिक रहते थे। तो और भी कई सारे शोज थे जो कि बहुत मैसिव नंबर्स ड्रॉ करते थे, लेकिन अब बाकी सारे शोज के भी नंबर ड्रॉप हुए, तो WWE के लिए भी ड्रॉप हुए हैं। तो ऐसे में WWE अब उनसे ज़्यादा बेटर कम्पीट कर पा रही है। यानी कि टीवी रेटिंग्स के मामले में भले ही एटीट्यूड एरा के टाइम व्यूअरशिप ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस बार बाकी शोज के कंपैरिजन में इस एरा में WWE बेटर परफॉर्म कर रही है। बाकी अगर मर्चेंडाइज सेल्स की बात करें तो इस एरा में करेंटली WWE एटीट्यूड एरा से बेटर परफॉर्म कर रही है। यानी कि WWE ओवरऑल कंप्लीटली हर तरीके से करेंटली बहुत ही ज़्यादा बेटर प्रॉफिट में है, ये चीज़ डेव मेल्जर खुद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। तो डोमिनिक मिस्टीरियो आने वाले NXT के एपिसोड में compete करने वाले हैं एंड उनको मिल रही है चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी। वो फेस करने वाले हैं वेस्ली को। किस चीज़ के लिए? NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। तो आज जो है डोमिनिक मिस्टीरियो एंड कंपनी यानी कि जजमेंट है, NXT के अंदर 3 वेट किया इन्होंने NXT को। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स आपका NXT में आते जाते देखने को मिलेंगे, तो सेम वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। एंड वेस्ली जो कि करेंटली नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है, वो डिफेंड करेंगे अगले वीक डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट अपनी NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। बोल दो डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। तो क्या यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो जीतेंगे? सवाल ये है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि मे भी हो सकता है, एंड शायद यहाँ पे जीतने के बाद NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप आपको देखने को मिल जाए मेन रोस्टर के ऊपर भी। लेट्स सी, चांसेस तो हैं, बाकी अभी क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी ब्रे वाइट को लेकर कवर कर लेते हैं। बहुत सारी मैसिव अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन है कि बता देता हूँ आपको। अब ये क्या अपडेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है अंडरटेकर और ब्रे वाइट को लेके। अंडरटेकर रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आते हैं। अंडरटेकर इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि भाई ब्रे वाइट जो है वो काफ़ी बेटर है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कैरेक्टर उसका बिगड़ चुका है। तो कहते हैं अंडरटेकर कि ब्रे वाइट को वापस से उस वाले कैरेक्टर में WWE को भेजना चाहिए जो वाइट फैमिली के टाइम हुआ करता था। यानी कि ब्रे वाइट को लेकर अंडरटेकर की वही डिमांड है कि वो पुराने वाले ब्रे वाइट, ईटर ऑफ वर्ल्ड्स वाले ब्रे वाइट आने चाहिए। एंड वही हो तो ज़्यादा बेटर हो, वो सब कुछ परफेक्ट कर देंगे अपने लिए भी एंड कंपनी के लिए भी। क्या आप लोग एग्री करते हो? कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही कुछ है, ज़्यादा कुछ मैं टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, थ्रेड की भी मिल जाएगी। मिलता है अपन नेक्स्ट फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।